मक्के के आटे में दूध डालकर घोल दो और बनाएंगे इतनी शानदार रेसिपी जो आपने पहले नहीं खाई होगी इस तरह से। और मार्केट में अगर लेने जाएंगे ना तो कम से कम 1400-1500 किलो मिलती है ये। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक बर्तन ले लिया है और बर्तन में 2 कप हमने आटा लिया है मक्के का। रेशो देख लीजिए, 2 कप आटा लिया है मक्के का और 2 ही कप लिया है हमने दूध। और दूध हमारा रूम टेम्परेचर पे है, ना गर्म है ना ठंडा है। अब इसमें हम आटे में डाल देते हैं और इसको अच्छे से घोल लेंगे। बिल्कुल आटे में दूध को अच्छे से घोलेंगे और देख लीजिए किस तरह से घोल बनाना है, कितना थिक रखना है और कितना इसको पतला रखना है, हमें देख लीजिएगा। तो घोल लेते हैं, घोल लेंगे हम एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए इसको अच्छे से घोल बना के तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें गाढ़ा सा घोल बना के तैयार करना है। ध्यान रखेंगे बहुत ज़्यादा पतला नहीं होगा, गाढ़ा ही हमें रखना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा घोल बनके तैयार हो गया है। दूध डाल के हमने बनाया है। और चलिए अब देखते हैं इसका हम क्या बनाएंगे और कितना शानदार बनाएंगे, जो मार्केट में आपका 1400 से लेकर 1500 रुपये किलो तक मिल जाती है। तो चलिए अब हमने एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में हम डालेंगे देसी घी। देसी घी को अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे। बस अच्छे से मेल्ट होने के बाद ही अच्छे से हीट हो जाना चाहिए देसी घी, तब हम इसको यूज करेंगे। तो चलिए हमने अच्छे से मेल्ट कर लिया है घी को और घी भी बहुत ही अच्छे से हमारा गर्म हो गया है। अब जो मक्के के आटे का घोल बना के रखा है तो हम उसके बनाएंगे पकौड़ी। यहाँ पे पकौड़ी बनाने के बाद हम देखेंगे क्या बनाएंगे। तो हमने 1 चम्मच ले ली है और चम्मच की मदद से हमने 1-1 चम्मच भर के घोल को इस तरह से हमें छोड़ देना है। मतलब बड़े बड़े साइज के हमें पकौड़े यहाँ पे बना लेना है। तो चलिए हमने डाल दिया है। गैस को यहाँ पे हमने मीडियम रखा है। और यकीन मानिए फ्रेंड, ये रेसिपी ना इतनी टेस्टी होती है, खाने में इतनी टेस्टी होती है। अब अगर आपने एक बार ट्राई की ना तो आप बार बार इसी को बनाना चाहेंगे। तो देखिए हमने पकौड़ियों को डाल दिया है। बिल्कुल भी तुरंत नहीं छेड़ेंगे, लगभग आधा मिनट के बाद हम इसको पलटेंगे। तो चलिए पलट लेते हैं फटाफट से इसको और ब्राउन होने तक सेकेंगे। आँच को हमें मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है। बहुत ज़्यादा तेज़ रखेंगे तो क्या होगा, क्या अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे, बाहर से ही सेक जाएंगे। तो इसी तरह से हमें सेक के यहाँ पर रेडी कर लेना है। देखिए ब्राउन होने तक उलटते पुलटते हमें अच्छे से सेक लेना है। और इस स्टेज पर जब ये सिक जाएंगे, देखिए इस तरह से सिक जाएंगे तो हमें कढ़ाई से अलग कर लेना है। तो अब हमें करना क्या है, ये तो हम निकाल लेते हैं और सारे पकौड़े इसी तरह से हम सेक के तैयार कर लेंगे। इस तरह से देखिए सारे पकौड़ों को हम यहाँ पे निकाल लेते हैं और सेक के तैयार कर लेते हैं। बाकी बचा हुआ घोल है उसके भी हम इस तरह से बना लेंगे। अब क्या करेंगे, जब तक और सिक रहे हैं तब तक जो बड़े बड़े पकौड़े हैं ना उनको तोड़ के हम पीस कर लेंगे छोटे छोटे इस तरह से। बाकी हमारे सिक रहे हैं साइड में और इनके हम तोड़ के पीसेस कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और बाकी भी हमारे सिक के तैयार हो गए हैं। तो हमने निकाल लिया है उनको भी प्लेट में। तो इस तरह से देखिए हमारे इतने सारे ये पकौड़े बन गए हैं, क्रंची पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं। अब क्या करना है, इन पकौड़ों को डालना है मिक्सी के जार में। अगर बड़ा पार्ट है तो तोड़ते हुए डाल लेंगे हम इसको। और यहाँ पे हम मिक्सी के जार में डाल के इनको पल्स मोड पे 102 बार हम चला लेंगे। मतलब इसका हमें एक अच्छा सा पाउडर बना के तैयार करना है। लेकिन पाउडर नहीं बनाना है, दानेदार पाउडर बनाना है हमको। अभी मैं दिखाऊंगी कितना अच्छा टेक्सचर आएगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा। क्योंकि जो हमने प्रक्रिया इसमें यूज की है उससे देखिए इस तरह से ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इसी तरह से हम सारे पकौड़ियों को यहाँ पे पीस के तैयार कर लेंगे। और देखिए इतना सारा हमारा ये निकला है। 2 कप मैंने आटा लिया है। तो 2 कप आटे से देखिए कितना सारा हमारा मिक्सचर बन के तैयार हो गया है। और रेसिपी तो मानिए 1-2 कप आटे में ना बनेगी, कम से कम हमारी 2 किलो
रेसिपी बनकर तैयार होगी। अब हमने थोड़ा सा गोंद ले लिया, गोंद की क्वांटिटी थोड़ी मैंने ज़्यादा ली है क्योंकि ठंड चल रही है, गोंद बहुत ही सेहतमंद होता है। काजू ले लिए, बादाम ले लिए। अब गोंद को हमें भूनना है। और हाँ, खरबूजे के बीज ना लेके हमने तरबूज के बीज लिए हैं, मतलब वाटरमेलन के बीज लिए हुए हैं हमने। गोंद को बहुत ही अच्छे से ऑयल में, मतलब घी में भून लेंगे। और गोंद को बहुत अच्छे से भूनेंगे, अच्छे से मतलब आराम से भूनेंगे, जिससे एक एक गोंद का पीस हमारा खिल जाए। अगर नहीं खिलेगा ना तो ये दांतों में चिपकेगा, तो हमारा उतनी अच्छी ये टेस्ट नहीं देगा। तो इसका ध्यान रखेंगे, ऐसे खिला खिला हो जाना चाहिए। तो इस तरह से ही हमें भून के तैयार कर लेना है। तो सारा गोंद ना हम एक बार में नहीं भूनेंगे, हमने 2 बार में इसको भून के यहाँ पे रेडी किया है। एक बार में डाल देंगे तो घी थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा, तो हमें कम घी में भूनना था। अब हमने बादाम और काजू को भी यहाँ पे थोड़े से फ्राई कर लेना है। डार्क नहीं करना है, लेकिन थोड़े से हमें फ्राई यहाँ पे कर लेना है। उससे क्या होगा, इसका मतलब जो टेस्ट है ना और भी बढ़ जाएगा, एकदम सोंधा सोंधा टेस्ट आएगा। तो ये देखिए काजू बादाम भी हमारे यहाँ पे भून गए हैं, इनको भी हम निकाल लेते हैं। तो चलिए, अब इसके बाद जो हमारी रह गई भाई तरबूजे की मींग रह गई है। तरबूजे के बीज हैं, छिले हुए, मींग बोलते हैं, तो उनको भी हमें यहाँ भून लेना है। इनको भी जब तक भूनना है जब तक ये चटकने ना लगे। जब चटकने लगेंगे, अभी दिखाऊंगी, एकदम उछलने लगेंगे, जब चटक जाएंगे ये, तो इस तरह से यहाँ पे इसी स्टेज तक यहाँ पे भूनना है। तो देखिए उछलने लगे हैं, आप देख पा रहे होंगे। अब यहीं पर जो हमने मिक्सी में पीस के ना आटे का वो रखा हुआ था, वो यहाँ पे डाल देंगे। अब इसको भी थोड़ी देर हम यहाँ पे घी में और भूनना है, लगभग 2 मिनट के करीब। तो इससे होगा क्या, इसका टेस्ट ना एकदम सोंधा सोंधा बड़ा सा अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे ये काम ज़रूर करना है, अच्छे से हल्की आंच पे हमें बहुत ही अच्छे से यहाँ भून के तैयार कर लेना है। और फिर हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे और जो टेस्ट भी बढ़ाएंगी और हेल्दी भी करेंगी। तो चलिए पहले तो हमें इसे भून लेना है। और जब तक ये भुन गया है, देखिए हमें इसे यहाँ पे दोबारा से भूनने में 1 से 2 मिनट ही लगा है, लगभग 2 मिनट, और ये हमारा भुन के तैयार हो गया है। गैस को कर दी बंद। अब आ जाती है गोंद की। गोंद को हमें मिक्सी के जार में 2 बार पल्स मोड पे इसको चला लेना है, तो गोंद भी हमारा फटाफट से पिस जाएगा। और इसको पीस के रख देंगे हम साइड में। अब इनको जो काजू और बादाम लिए हैं, इनकी हम पीस के भी डाल सकते थे, लेकिन पीस के नहीं डालेंगे, हम कटिंग करके डालेंगे। जब ये दांतों तले आएंगे ना, जब खाते टाइम, तो बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो चलिए, हमने इस तरह से बादाम और काजू को भी हमने लंबाई लंबाई में काट लिया है। दिखने में भी अच्छे लगेंगे और खाने में भी इस तरह से अच्छे लगेंगे जब हमने डाले हैं इसमें। तो चलिए, सारी चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं। अब आ जाते हैं, हमने जो मिक्सचर तैयार किया है उसको हमने उतार के नीचे रख लिया है, जिससे हमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं आए। अब चलिए, अब इसमें हमें डाल देना है फ्लेवर के लिए इलायची के कुछ दाने, और हमने डाल देना है काजू, और ये जो हमने काट के रखे थे वो डाल देना है। अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे सारे मिक्सचर में ये मिक्स हो जाए। अभी देख रहे हैं आप, मिक्सचर हमारा थोड़ा सा गर्म है, आप धुआं भी देख पा रहे होंगे, हल्का हल्का निकल रहा है। तो बस इसी स्टेज पर अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मीठे के लिए हमने 2 कप आटा लिया है। तो मीठा अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने 2 कप आटे में ना 1.5 कप बूरा का यूज किया है यहाँ पे, उससे मेरा परफेक्ट मीठा बन के तैयार हुआ था। आप चाहें तो कम कर सकते हैं, जैसा मीठा खाना पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप। तो चलिए, अब हमारा ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब आ जाती है बारी, अगर बूरे का कोई मोटे पीस है ना, तो उनको हाथों से इस तरह से तोड़ लीजिए। अब आ जाती है इसमें बारी गोंद डालने की। तो गोंद देखिए इस तरह से पीस लेना है, फटाफट पिस जाता है। तो गोंद को डाल देते हैं। चलिए, गोंद डाल के भी अब अच्छे से मिला लेंगे हम इनको। अब हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ चुकी हैं, बिल्कुल मिक्सचर यहाँ पे हमारा तैयार हो चुका है, बिल्कुल फाइनली मिक्सचर तैयार हो चुका है। इसको अच्छे से मिला लेंगे, और मिलाने के बाद अब आ जाएगी हमारी रेसिपी बनाने की बारी। तो चलिए, अब क्या बनाते हैं, अंदाज़ा अगर लग गया होगा तो जल्दी से कमेंट में लिखिए मैं क्या बना रही हूँ। जल्दी से बताइए मुझे कमेंट में क्या बना रही हूँ, और आपने पहले कभी ट्राई की है तो वो भी बताइएगा। चलिए, अब मानते हैं हम लड्डू। इसके मक्के के आटे के लड्डू बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और हेल्दी तो होते ही होते हैं।
तो चलिए अब ये देखिए हमारे लड्डू भी आसानी से बंध जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है इसको बंधने में। तो हम जब तक लड्डू बना रहे हैं तब तक जल्दी से आप मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट में भी मुझे बताइएगा कि लड्डू आपको कैसे लगते हैं, वो मक्के के आटे के, या पहले कभी खाए हैं या नहीं खाए हैं। तो आज देखिए हमारा ये बंध के तैयार हो गए हैं लड्डू। एक काम और करिए जल्दी से, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन दबा देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी तब आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये देखिए लड्डू हमारे बिल्कुल खाने के लिए रेडी हो गए हैं। तो इसी तरह से हमने बना दिए मक्के के आटे के ये लड्डू। एंजॉय कीजिए मक्के के आटे के लड्डू। और इस मकर संक्रांति, हैप्पी मकर संक्रांति आपके लिए लड्डू के साथ। तो एंजॉय कीजिए लड्डू मक्के के आटे के। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।